प्रिय विद्यार्थियों, आज हम विषय राजनीति विज्ञान कक्षा बीए प्रथम वर्ष प्रश्न पत्र राजनीति विज्ञान के मूलधार प्रथम प्रश्न पत्र है। और आज के हमारे अध्ययन का टॉपिक है परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान का क्षेत्र। यानी राजनीति विज्ञान के दो दृष्टिकोण हैं, उसमें हम परंपरागत दृष्टिकोण पढ़ रहे हैं। उस परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में, अध्ययन क्षेत्र में किन किन विषयों को सम्मिलित किया जाता है, इस बात पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। पहली कक्षाओं में हमने परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान का अर्थ और परिभाषा और नामांकन के बारे में जान लिया था। आज इस कक्षा में हम राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के बारे में जानेंगे। अगर हम राजनीति विज्ञान के प्रारंभिक दौर में देखें तो प्लेटो और अरस्तु राजनीति विज्ञान के दो प्रमुख दार्शनिक और वैज्ञानिक हैं। उनके अनुसार राजनीति विज्ञान का क्षेत्र काफी विस्तृत है। प्लेटो तो अरस्तु ने राजनीति विज्ञान का क्षेत्र काफी व्यापक या विस्तृत माना है। अरस्तु तो ये कहता है कि राजनीति विज्ञान है वो सर्वोच्च विज्ञान है, अन्य सभी विज्ञान और विषय राजनीति विज्ञान के दायरे में आते हैं, इससे बाहर कोई नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा विषय या विज्ञान राजनीति विज्ञान है, मास्टर साइंस है। प्रोफेसर गार्नर ने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को तीन भागों में विभाजित किया है। राज्य की प्रकृति तथा उत्पत्ति की खोज का अध्ययन करने वाला विषय है। राजनीति विज्ञान में राजनीतिक संस्थाओं के स्वरूप, राजनीतिक संस्थाओं के इतिहास तथा राजनीतिक संस्थाओं के रूपों का अध्ययन किया जाता है। अनुसंधान के आधार पर राजनीतिक विकास के नियमों का अनुमान लगाने का कार्य भी राजनीति विज्ञान में किया जाता है। ये हमने जाना है प्रोफेसर गार्नर के अनुसार। प्रोफेसर गेटल ने भी राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में तीन बातों को शामिल किया है: राज्य की उत्पत्ति का अध्ययन, राजनीतिक संस्थाओं व सिद्धांतों के विकास का अध्ययन, विद्यमान राजनीतिक संस्थाओं और सिद्धांतों का अध्ययन, राज्य के आदर्श स्वरूप को निश्चित करना। ये राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में आते हैं। यानी गेटल ने भी लगभग उन्हीं बातों को, थोड़ा जो गार्नर ने कही है उसको भिन्न रूप में कहा है। एक बार पुनः देखिए, राज्य की उत्पत्ति और राजनीतिक संस्थाओं व सिद्धांतों के विकास का अध्ययन किया जाता है। विद्यमान राजनीतिक संस्थाओं और सिद्धांतों का अध्ययन राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। राज्य का आदर्श स्वरूप निश्चित करना, निर्धारित करना, यह भी राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र का विषय है। प्रोफेसर पी.के. मुखर्जी ने भी राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में निम्न बातों को सम्मिलित किया है: राजनीतिक दर्शन व राजनीतिक सिद्धांत, विभिन्न विचार एवं विभिन्न वाद, इनका अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत या इसके क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। राज्य का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप, इसका अध्ययन क्षेत्र भी राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आता है। राजनीतिक दल व दबाव समूह का अध्ययन भी राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। जो हमने पहले गार्नर और गेटल का पढ़ा है और अरस्तु और प्लेटो का, उनसे थोड़ा आगे बढ़कर पी.के. मुखर्जी ने कई बातें इसमें और जोड़ दी हैं। राज्य का राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप को भी इसमें सम्मिलित कर लिया है। राजनीतिक दल व दबाव समूह के भी राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत पी.के. मुखर्जी ने शामिल किया है। प्रोफेसर विलोबी के अनुसार परंपरागत राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में राज्य, सरकार व कानून को शामिल किया है। यानी राज्य का अध्ययन परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार किया जाता है, सरकार का किया जाता है और कानून का, इन तीन बातों को शामिल किया है। इनके भी यहाँ व्यापक संदर्भ हैं, व्यापक अर्थ हैं। 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था यूनेस्को ने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या सम्मिलित किया जाए, इस पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया और उस संगोष्ठी में यह निर्णय हुआ कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक संस्थाएं, राजनीतिक दल, दबाव समूह, लोकमत, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को शामिल करने पर सहमति बनी। इन बातों का अध्ययन राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार करना हमें चाहिए। अगर हम इन सभी को सारांश रूप में देखें, जो प्लेटो ने कहा है, अरस्तु ने कहा है, गार्नर ने कहा है, गेटल ने कहा है, पी.के. मुखर्जी ने कहा है, विलोबी ने कहा है और 1948 के जो यूनेस्को की संगोष्ठी का आयोजन हुआ था उसमें जो निष्कर्ष निकले, उन सबको अगर सामूहिक रूप से हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार इसके क्षेत्र में निम्न विषय वस्तु सम्मिलित किए जाने चाहिए: मानव के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन,
राज्य के अतीत यानी भूतकाल का, राज्य के वर्तमान का, राज्य के भविष्य का अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाना चाहिए। सरकार, राजनीतिक दल, दबाव समूह, दबाव गुटों का अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाना चाहिए। स्थानीय समस्याओं, राष्ट्रीय समस्याओं, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन भी राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हमें करना चाहिए। शासन प्रबंध का अध्ययन भी राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हमें करना चाहिए। और विभिन्न दूसरे जो सामाजिक विज्ञान है, अगर उनकी कोई उपयोगिता राजनीतिक संदर्भ में है तो उन विषयों की विषय वस्तु का अध्ययन भी हमें राजनीति विज्ञान के अंतर्गत करना चाहिए। अगर हम राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण को उसके क्षेत्र के संदर्भ में देखें तो उसका क्षेत्र काफी व्यापक है, लेकिन उसका जो दृष्टिकोण है वो औपचारिक है, संस्थागत है, संवैधानिक है। वहाँ सिद्धांतों पर ज़्यादा बल दिया जाता है, व्यवहार पर कम। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो परंपरागत दृष्टिकोण का क्षेत्र है वो एक पक्षीय ज़्यादा है, औपचारिक है, संस्थागत है, कानूनी पक्ष से जुड़ा है, सैद्धांतिक पक्ष से जुड़ा है, उसमें व्यवहारिक पक्ष की कमी पाई जाती है। शेष हम अगली कक्षा में। धन्यवाद।